जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उनका एक अच्छा सा और शानदार सा रिवीजन करते रहते होंगे। और दोस्त, अच्छी बात यह है कि आज शाम 6 बजे से हम लोग यूट्यूब पर आपका चैप्टर वाइज एक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें हम सिर्फ कांस्टेबल, हम उसमें यूपी के सभी एग्जाम्स या हिंदी जिन भी एग्जाम्स में आती है, एक दिन में हम वहाँ पर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होगा मिक्स चैप्टर की कहीं से भी कोई क्वेश्चन ले लिए, यानी एक दिन एक चैप्टर। ठीक है। तो उसमें जैसे हम पहला दिन आज वर्णमाला करेंगे शाम 6 बजे से। तो आप लोगों में से जो भी साथी वर्णमाला को पढ़ चुके हैं इस बैच से, तो वो वहाँ अपना प्रैक्टिस जरूर लगाएं। ठीक है। और देखें कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा था या नहीं। और आज ही शाम मैं आपको बता दूंगा 6 बजे ही कि हम किस क्रम में आगे बढ़ रहे होंगे। तो कोई भी हमारा साथी जिसका हिंदी का कोई एग्ज़ाम है, आसपास कोई एग्ज़ाम है, आगे चल के कोई एग्ज़ाम है, वहाँ से जो चैप्टर आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं उनका एक प्रैक्टिस जरूर लगाते रहिए। ठीक है। और इसी तरह हमारी तैयारी अच्छी अच्छी और अच्छी होती जा रही। ओके। आकाश प्रजापति, अभिषेक राजपूत, लोकेश, मनीष यादव, गौरव सिंह, अनुज कश्यप, बहुत बढ़िया, मनीष शर्मा जी। तो हम पढ़ रहे थे अलंकार को, जिसमें दोस्त हम आपका पढ़ चुके थे, और आज हम आने वाले थे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, आज जानते हैं फिर से, ध्यान से देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए। एक बार थम्स अप करके दोस्त मुझे बताना। मैं फिर से ले जाता हूं आपसे, यहां मैं पूछना चाहूंगा। मैंने बोला चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा, इसमें उपमेय क्या है? चांद सा सुंदर चेहरा, इस पंक्ति में आपको दोस्त उपमेय बताना है। उपमेय कौन सा शब्द, मैं तभी आगे चलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कुछ साथी ऐसे हों जिन्होंने पिछली क्लास को ठीक से ना पढ़ा हो और उपमेय ही ना जानते हो, तो बड़ी दिक्कत होगी। उपमेय आपको जानना जरूरी है। तो एक बार बताएंगे, सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। बोलेंगे बहुत गजब तरीके से। जब आप ये आंसर दे देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जब उपमेय और उपमान में समानता के कारण, ठीक है, आप भी कुछ उदाहरण लिखना। पहचान होती है इसकी मानो, मनु, मनहु, जानो, ज्यों, जनहु, जानहु, जनहु। ठीक है। ये इसकी पहचान होती है। देखेंगे जैसे यहां पर देखें, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा के जो नेत्र हैं, आंख है, वो पानी से भर गए। हिमों के कण से पूर्ण मानो हो गए हो पंकज में। तो जैसे पंकज किसको बोलते हैं हम? कमल को। तो हिम के कण मतलब कि बर्फ के कण, जैसे कि आपका किस पर? कमल पर आ गए हो। उत्तरा की आंखें ऐसी हो गई हैं। तो ये मानने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? मानने के लिए कह रहा है। सारे दोस्तों ने लिखा जी उपमेय जो है वो चेहरा है। ठीक है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, उपमान। ठीक है जी मित्र, देखिए जरा। अर्थात कल्पना की जा रही है। तो किसकी कल्पना की जा रही है? आपका उपमान की। तो उपमान कौन हो गया इसमें? आपका हिमों के कण। तुलना हो गई। मानो कलह निधि झलमिले कालिंदी के नीर। ठीक है। कालिंदी के नीर मतलब कालिंदी के जल के जैसा। मानो, कल्पना की बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे मानू, आपसे बोलूं मानो आप सब इंस्पेक्टर हो गए हो। मानो, मानो आप सब इंस्पेक्टर हो गए, तो आप क्या कर रहे हैं? इसमें कल्पना कर रहे हैं। ठीक है। अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? सब इंस्पेक्टर पद से कर रहे हैं। खुद की, आपकी तुलना हो रही है, उपमेय आप है। मानने के लिए क्या कहा जा रहा है? आपको सब इंस्पेक्टर। ठीक है। कह रहे जी हो ही जाएंगे हम। बढ़त ताड़ को पेड़ यह चूमन को आकाश। ताड़ का पेड़ ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि वह आकाश को चूम लेगा। जैसे, तो यहां पर यह जैसे, जानो, ज्यों। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग, अरुण रंग बोलते लाल रंग का घड़ा हो। भाई खून आ गया सिर पे। तो बोल रहा है सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा हो।
ले चला तुझे मैं साथ कनक, ज्यों भुक्षुक लेकर स्वर्ण। तो कनक की तुलना किससे कर दी है यहाँ पर? सोने से कर दी। मैंने आपको बताया था किसमें, आपका यमक अलंकार में कनक के दो अर्थ होते हैं। एक तो भिक्षुक को जैसे सोना मिलके खुशी होती है, भिक्षुक भिखारी को, ऐसे ही ये कनक अब किसका अर्थ बता रहा होगा, जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे ले चला तुझे मैं साथ कनक, तो आप समझ जाएंगे कि वो तो सोना हो गया, तो ये कनक किसको? उत्तर बताएंगे, बोलेंगे भी। बहुत अच्छा लिखा प्रवीण कुमार सहाने जी ने। उसके नयन मृग जैसे, होठ के जैसे गुलाब पंखड़ी। होठ जैसे ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ले चला तुझे मैं साथ कनक, तो ये क्या हो गया? धतूरा। मतलब जिसको नशीले पदार्थ से प्रेम है वो ऐसे लेके जाएगा जैसे जैसे भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला हो। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, जैसे पाहुन मतलब बोलते रिश्तेदार को, रिश्तेदार मतलब मेहमान, लड़की का जो पति हो, घर की लड़की का। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत थैंक यू प्रशांत कुमार जी। सुभाष शुक्ला, तालिब खान जी ने बहुत अच्छा लिखा है, मानो उसका मुख चंद्रमा। तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं, मानने की, कल्पना की बात कर रहा है। बहुत ठीक आपने लिखा है, बहुत ठीक आपने लिखा है। बोलेंगे। वीर सिंह जी बहुत आसान प्रश्न बने थे, आपको किसी ने भ्रांति फैला दी है, भ्रांति में पहुंचा दिया आप। कुमारी मीरा एकदम ठीक उत्तर, धतूरा, प्रमिला यादव, विजय दिवाकर एकदम ठीक उत्तर है। ठीक है, आगे आएंगे। हमेशा खुश रहिए सचिन। नेक्स्ट, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार होगा सादृश्यता की वजह से। सादृश्यता किसको बोलते हैं? सादृश्य बोलते हैं जो चीजें, या ऐसे लिखें, जो चीजों की, ये लिखें जिन चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाए, में फर्क करना, फर्क करना, जिन चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो जाए, जैसे कि पहचान होती है या, अथवा, किंधो और किंवा जैसे शब्दों से। ठीक है, देखेंगे। यह काया है या शेष उसी की छाया? तो क्या है? एक कंफ्यूजन है। संदेह का मतलब होता है, जो बच्चे अंग्रेजी जानते हो वो लिखे कंफ्यूजन। यह शरीर है या सिर्फ उसी की छाया? शरीर है या सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र है? एक संदेह की बात। विरह, विरह मतलब किसको? अभिशाप को, या जब वियोग हो जाता है। विरह है अथवा वरदान? भाई वरदान तो पॉजिटिव चीज है, और विरह है यानी कि बिछड़ने जैसी बातें हैं, दूर जाने जैसी बातें हैं। ठीक है, तो विरह है अथवा वरदान, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। ये ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती हैं? ओस की बूंदें हैं या मोती हैं? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? पता ही नहीं चल रहा कि नारी बीच में है कि सारी बीच में है। ठीक है, तो जहां पर कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन समझते हैं, उसी को हम बोलते हैं संदेह। ऐसे छोटे वर्ड आप लिख सकते हो, उससे आपको और क्लैरिफाई होगा, है ना? क्या बोलोगे? सादृश्यता की वजह से या, अथवा, किंधु, किंवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। क्या बोला हमने? यह काया है कि शेष उसी की छाया, विरह है अथवा वरदान, ये ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी समीम अंसारी जी एकदम ठीक लिखा है, वेरी गुड। संदेह अलंकार मतलब शक कभी नहीं होना। नहीं भाई साहब, शक ही होगा। आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है खान आर्यन जी ने, तुम रो रहे हो या हंस रहे हो। बहुत शानदार लिखा है। तो पता नहीं चल रहा, संदेह की बात है, रो रहे हो या हंस रहे हो। जैसे
आपने देखा होगा जैसे कोई रास्ते में चल रहा है, एकदम से कुछ रस्सी पड़ी मिल जाए, अब उसको कंफ्यूजन हो जाए, संदेह हो जाए, रस्सी है कि सांप, रस्सी है कि सांप। जैसे नदी है या झरना, राजा है या रंक, ठीक है, अमीर है या गरीब। तो या तुलना की जाए, यह मुख है या चांद है, जया शुक्ला जी ने बहुत अच्छा लिखा है। बोलेंगे वेरी गुड। भाई साहब ये बुक वाले बच्चे प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, वो आपकी हेल्प करेंगे। उन्हीं को वो ट्रैक ऑर्डर और सब जानकारी होती है, टीचर्स को नहीं होती है। यह कुत्ता है या सियार, सुमित कुमार, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ये होता है संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होगा, अब समझिए। संदेह और भ्रांतिमान में कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है। संदेह में हमने क्या बात की कि चीज ऐसी लग रही है कि जैसे वह हो, जैसे वह हो, लेकिन यहां उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति हो जाएगी, यानी वो पक्का ही हो जाएगा। भाई संदेह में तो पक्का नहीं है, रस्सी है या सांप, तो अभी पता नहीं है ना, नहीं तो पूछे क्यों, ऐसे संदेह क्यों आए। अगर पता ही चल जाए कि रस्सी है तो बोलेंगे रस्सी है। आप इसीलिए इसको बात को कह रहे हैं कि रस्सी है या सांप, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है कि आदमी गलत चीज को वह है नहीं, लेकिन उसमें उसको निश्चय मान लेगा कि वही है। जैसे मान के चलो तुमको पता है कि ये तुम्हारी नहीं है और तुम मान लो तुम्हारी ही है। कोई मान ले वह तुम्हारे है नहीं, मान ही ले कि हमारे, निश्चयात्मक स्थिति कर लिया। देखेंगे चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। अब चकोर किसी के पीछे दौड़ रहा है, समझ क्या रहा है किसी चीज को, भाई चकोर चंद्रमा तो जा नहीं सकता, कोई पक्षी है। अब बताइए क्या पक्षी चंद्रमा जा सकता है चंद्रमा तक, आप कहेंगे जी नहीं। तो चंद्रमा किसी और को समझ लिया चकोर एक पक्षी होता है, अब किसी और को क्या मान लिया है चंद्रमा। तो चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है, यानी क्या होगी, निश्चयात्मक स्थिति होगी। ठीक है, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फ्री फ्री बैठी महावरी एडी मिंडती जा। अब देखेंगे यहां पर महावर आप लोग समझेंगे, आपने कभी देखा हो एडी, एडी पैर में नीचे की तरफ तलवे में एक लाल रंग का लगाया जाता है, आपने कभी महावर देखा हो, या महावरी भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाए महावर, तो महावर आप पैरों में लगा रहे, तो वो जो नायन है वो महावर देने को आई, उसकी महावर खो गई, महावर खो गई तो वहां क्या बोलेंगे, फ्री फ्री बैठी महावरी। तो वहां पर एक आपका ऐसे समझो कोमल काया की एक स्त्री बैठी हुई थी, उसकी एडी उसने देखी, और वो एडियां इतनी लाल थी नेचुरली प्राकृतिक रूप से कि वो समझ रही मेरी महावरी यही है, और उन्हीं को वो मींड रही है, उन्हीं को वो मींड रही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्या हो गया कि जो चीज नहीं है उसी को मान लिया गया है। अब है तो एडी, लेकिन उसको मान लिया गया है महावर लाल रंग की, क्योंकि वो एडियां उतनी ही लाल गुलाबी है। प्रशांत कुमार जी बहुत शाबाश, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी समझ को, बहुत बढ़िया। लाइन की तरह लगाया जाता है, लाइन की तरह नहीं भैया, वो उसको पूरा एडी रंग लेते हैं लोग, आलता बोलते, आलता, लाइन बोल रहे हो तुम उसको, बोलेंगे जी। जी सर हमारे यहाँ लगाते हैं, बहुत शानदार, लता कुमारी, वेरी गुड सिस्टर, आगे चलेंगे। विभावना अलंकार, देखो कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का चमत्कार, मतलब कारण तो होगा नहीं। भाई आप अगर चल रहे हैं तो आपको चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, पैर की आवश्यकता है, देखने के लिए आंख की आवश्यकता है, लिखने के लिए हाथ की आवश्यकता है। लेकिन जब कारण हो भी नहीं, यानी उसका अभाव है, और कार्य की उत्पत्ति तब भी हो जाए, कार्य तब भी हो जाए। बिनु पद चले, बिना पैर के चले, और सुने बिनु काना। भाई सुनने के लिए कान चाहिए, लेकिन कोई अगर बिनु कानों के सुन रहा है, बिन घनश्याम गहाम गहाम ब्रज मंडल में, बिना घनश्याम के,
क्या बोलोगे? बिना कृष्ण जी के घाम घाम, क्या बोलोगे? भाई उन्हीं की वजह से तो, उनके बिना आप कब बोलते हैं? इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो बादल के अर्थ में घन घन हो रही है और चारों तरफ उसी तरह का माहौल वर्षा का बना हुआ, और एक कृष्ण जी से कि ब्रजमंडल क्षेत्र यानी अयोध्या को बोला जाता है कि वहां पर क्या हो रहा है, आपका बिना कृष्ण जी के भी सब कुछ एकदम से सजा हुआ है। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे, क्या बोलेंगे आपको? बिना पानी और बिना साबुन के, निर्मल यानी कि सुबक्ष कर लिए, स्वच्छ को बोलते, साफ कर लिए। बहुत बढ़िया लिखा है आंचल कुशवाहा जी ने, सूर्य को फल समझ के हनुमान पीछे चले। हाँ, ये पिछले का उदाहरण हो जाएगा, बहुत अच्छा। जो वस्तु ना हो उसको मान लेना। हाँ, खाना ऋण एकदम से ठीक है। कुछ दोस्त हमारे पिछले क्लास लिख रहे हैं, सोनी शर्मा रोज क्लास किया करो, बताया हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही उत्तर दिया है इसका, आपने शायद पिछली क्लासेस नहीं की हैं अभी, नहीं तो आपको पता होता। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये विभावना हो गया। क्या हो गया? विभावना। विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो। आभास मात्र, बहुत ज्यादा विरोध ना हो, सिर्फ एक आभास मात्र हो। ठीक है, आभास मात्र। भैया क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण आएंगे, लेकिन जो चीजें आप जान रहे हैं आप प्रश्न को कर पाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण परीक्षा में आएगा जी लिखा हुआ। वैसे हैं ये सारे बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाते हैं। मोहब्बत एक धीमा जहर है। अब इस बात को कोई कह रहा है तो इस बात का क्या मतलब है? कि विरोध का सिर्फ आभास है, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा कि मोहब्बत एक जहर है, तब तो ये क्या हो जाता, आपका पूर्ण विरोध हो जाता। विरोध का सिर्फ आभास है। मोहब्बत एक कैसा जहर बताया है? धीमा, स्लो पॉइजन बोला गया उसको। ठीक है, आगे। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई। चित्त मतलब क्या होता है? जो मन कहीं लग गया है। अनुरागी मतलब लग जाना, कहीं लीन हो जाना। तो जो चित्त यानी कि मन कहीं लीन हो गया है, उसकी गति कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों तो उज्जवल होए। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी तरह के से क्या होता है कि चंचलता भी बढ़ जाती है एक उम्र में जाके। ठीक है, और क्योंकि वो मन है, मन की गति को कह रहा है, तो उसका क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा विरोध हुआ कि भाई मन की गति। आप कहेंगे भैया नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में तो चीजें शिथिल होनी चाहिए, लेकिन आप देखोगे इस बात को कि बहुत अधिक जब बुजुर्ग अवस्था हो जाती है चंचलता आ जाती है। थोड़ा थोड़ा विरोध किया गया। ठीक है, श्लोक एकदम ठीक है। नहीं, सच में नहीं है। कोई कह रहा मोहब्बत एक मीठा जहर है। मानवीकरण अलंकार, निर्जीव को सजीव की तरह जब पेश किया जाए। भाई जो चीजें कैसी है? निर्जीव, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, जो सांस नहीं लेती, लेकिन उनको कैसा मान लिया जाए? सजीव मान लिया जाए, लिविंग मान लिया जाए। जैसे हंसती हुई हवा। आप सोचिए कि क्या हवा हंस सकती है? क्या हवा हंस सकती है? ऐसे उदाहरण सोचा करो तुम भी। संध्या घना माला सी सुंदर, शाम को कह रहा है, घना माला नहीं घन माला। तो संध्या कैसी? शाम को बता दिया गया कि माला के जैसी सुंदर, तो हो सकती है क्या? आप कहेंगे जी संध्या तो क्या है, आपका निर्जीव है। ठीक है, घनवाला मतलब किसी से तुलना की जा रही है उसका भी, यहाँ पे सजीव मानना पड़ेगा आपको घनवाला को, कि कोई लड़की से तुलना कर रहा है। यमुना जी गुनगुना रही हैं, तो गुनगुनाएगा कौन? जो सजीव है। जो गा सकता है वही तो गुनगुना सकता है। यमुना जी क्या कर रही हैं? गुनगुना रही। रोता हुआ आसमान, दुखी ताजमहल, मुस्कुराते हुए बादल, मुस्कुराते हुए बादल। नवीन सर मजा नहीं आ रहा पीडीएफ से पढ़ने में। आप भाई साहब 2 दिन बाद आए हैं शायद।
मैंने आपकी ही परमिशन से पढ़ा है कि एक चैप्टर इसमें हमको बहुत सारा लिखना पड़ता है, इसको पढ़ लेते हैं। आपने शायद पिछली 2 क्लासेस नहीं की दोस्त, ये होते तो तुमको पता होता। ये हम सबकी परमिशन लेकर के और तब इस काम को कर रहे हैं। मैं तो लिख देता, लेकिन उसमें फिर 5 दिन लगते चैप्टर में, वो आज खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने किया है। हंसती हुई हवा संध्या घनमाला सी सुंदर, यमुना जी गुनगुना रही हैं, रोता हुआ आसमान, दुखी ताजमहल, मुस्कुराते हुए बादल। और शाम 6 बजे की बात एक बार थम्स अप करना तुमने सुन ली थी कि हम यूट्यूब पर एक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई वाले हर बच्चे के लिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम की डेट नहीं है। आपका एग्जाम आएगा तो फिर आपके लिए क्लासेस चलेंगी स्पेशली, लेकिन उससे पहले ही आप अपनी तैयारी को क्यों मजबूत ना कर लें, है ना। तो मैंने आपको बताया कि हर शाम 6 बजे से हम एक चैप्टर लेकर के आएंगे। जैसे आज शाम 6 बजे वर्णमाला होगा, उसके बाद में फिर कल आपका मैं अगले दिन बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर, तो आपको थ्योरी एक बार पढ़ के वहाँ प्रैक्टिस लगानी है ना। बहुत बढ़िया जी। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, पीडीएफ से ठीक है जी काजल सिंह, उसमें कोई अंतर नहीं होता। और ये तो यार उनकी बात होती है, जैसे मान के चलो कोई बच्चा जिसने अपनी तैयारी शुरू की हो, उसकी बात तो समझ में भी आती है। तैयारी का मतलब वो अल्प विकसित सा बच्चा हो, थोड़ा सा अभी मैच्योर नहीं है, अभी 12th करेगा। आप आज तक कैसे पढ़ते थे? आज तक आप किताबों से ही पढ़ते आए हो दोस्त, और किताबों में सारी चीजें प्रिंटेड होती हैं, और ये प्रिंटेड है, आपको पढ़ना चाहिए। कौन कैसे पढ़ा रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लिख के कोई पढ़ाए खराब राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में, मैं तो ये कहता हूँ इससे, ये जो लिखा हुआ ना, इससे सुंदर राइटिंग किसी की नहीं हो सकती दुनिया में। इस कंप्यूटर से शानदार राइटिंग किसी की नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट है, तुमको मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी की बहुत सुंदर राइटिंग, कहीं ना कहीं अक्षर में गड़बड़ जरूर होगी, ये सबसे बेहतर है। तो उसके लिए तुम हमेशा मन बनाया करो, क्योंकि आपको आगे भी तैयारी करनी है। कल आप लिखित की तैयारी करोगे, तो लिखना शुरू करोगे, तो लिखने का मतलब आपको लिखना, प्रैक्टिस करना। आप आगे आर ओ यार ओ के लिए जाओ, पीसीएस के लिए जाओ, नहीं जाओ वो आपका चुनाव है, लेकिन आगे आप जाएंगे, थाने में काम रहे, लिखने का, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, टीचर को नहीं। आप लिखिए, लिखना आपको पड़ेगा। अतिशयोक्ति अलंकार, ये पहले तो ये बता दीजिए, अतिशयोक्ति में अतिशयोक्ति शब्द सही लिखा हुआ है हाँ या नहीं? जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, तो आप क्या बोलेंगे? भैया हमने सीखा था संधि विच्छेद में कि अतिशय कोई शब्द नहीं होता, अतिशय होता है। आपको याद होगा, ये हमने आपका वर्तनी में भी जाना था। परिवर्तन यदि आएगा तो यहाँ आएगा, कभी भी ससंजम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेवर। अतिशयोक्ति कभी मित्र प्रभाव नहीं होगा, उस बात पर याद रखें, ठीक है? ये सही। यहां पर क्या बना लेंगे? एक डंडा और बना, ठीक है। जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। लहरें व्योम चूमने को उठती, देखो, लहरें, समुद्र की लहरें, व्योम बोलते आकाश को, तो समुद्र की लहरें आकाश चूमने को उठ रही हैं, ये बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा है क्या? इतनी ऊंची उठ सकती हैं, इतनी ऊंची उठ सकती हैं क्या? सारे साथियों ने बताया कि सैसलजम पूरा आएगा। बहुत शाबाश, बहुत अच्छा आपने लिखा। अगर आप सारे ही दोस्त लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आप सब अच्छे छात्र हैं। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग में मिलने गगन से जा रही। एक शहर को आसमान में भेजा जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। तो मणि वाले फणी बोलते हैं सर्पों को, और सांपों का जो मुख है वो किससे भरा हुआ है? हीरो सा नहीं, हीरो से, हीरो जो डायमंड है उससे। क्या फणी मतलब सर्पों का मुख भरा हुआ है, अतिशयोक्ति बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या कह रहे हैं कि जी भैया पूरा शहर जल गया और अभी पूंछ जली नहीं। आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार चेतक था उस पार। महाराणा जी का नीला घोड़ा है चेतक।
क्या हो गया कि जब उन्होंने हल्दी घाटी के बाद में जान बचाई, तो उस स्लोगन है कि वो लगभग जिसके बारे में लिखा रहता, कई बार 22 फुट का जिक्र, कई बार 26 फीट के नाले को कूद गया, ऐसे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गौरव सिंह जी, आप अभी अबोध बच्चे हैं मित्र, सीख जाएंगे धीरे धीरे। कह रहे जी वर्णमाला से पहले साहित्य करा दीजिए, वो सुन ही नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, उनको मतलब ही नहीं है। ये ऐसे हुए जैसे हमारे यहाँ जो दूध देने नहीं आते भाई सुबह को, वो यही मतलब गांव है उनका हमारी सोसाइटी के पास में, वो आए सुबह को दूध दे रहे हैं, उन्होंने बोले जी यूपी पुलिस में उम्र बढ़ा दी है। मैंने कहा हाँ बढ़ा दी है। और उनके जी मैं अभी फार्म भर दूं अपना। फार्म भर दूं मतलब भर दो, इसमें क्या बात है, तैयारी करते हो तुम। कह रहे जी तैयारी जब करी थी 2011 में, ऐसा नहीं करना, मौका देख के कि हाँ आरडब्ल्यू से सिलेक्शन होते हैं कि मेरा भी हो जाए, उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि अब कभी कभी छोड़ छाड़ के क्लास करते हो, ना सुनते हो टीचर क्या बोलते हैं, है ना। और कुछ भी। कह रहे जी वर्णमाला से पहले होगा, मैंने बोला है कि वर्णमाला हम जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर करेंगे, वो मैं यूपी पुलिस के लिए कराने जा रहा हूँ। उसमें मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ कि हमारे जो छात्र हमसे पढ़ रहे हैं उनका भी भला हो, इसीलिए मैं उसको किर्मिक तरीके से ले रहा हूँ। तो भैया पढ़ा करो ध्यान से, ऐसा बुद्धू बच्चे बन के नहीं रहना। बुद्धू रहोगे तो क्या सब इंस्पेक्टर, क्या मैं हमेशा कहता हूँ, फिर हेड कांस्टेबल नहीं बन पाओगे बुद्धू रहोगे तो। हेड कांस्टेबल छोड़ो फिर तुम होम गार्ड नहीं बन पाओगे। बुद्धू नहीं बनना है। पोस्ट का यही बात होती है, आप कितने इंटेलिजेंट है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। और कई कई बार सतत परिश्रम से वो लोग ले जाएंगे जो तुमसे कम डिजर्व करते हैं। कंटिन्यू प्रैक्टिस ये चीज होती है, आप ज्यादा डिजर्व करते होंगे कि आपका सब स्पेक्ट्रम सिलेक्शन होना ही चाहिए था, लेकिन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सतत परिश्रम नहीं करोगे, छोड़ छोड़ के जगह, कभी कभी कुछ कभी कुछ। ओके। आगे, व्यतिरेक अलंकार क्या बोल रहे हैं? उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है। अब देखो, अभी तक हम क्या करते थे, हम कहते थे कि चेहरा कैसा है, चेहरा सुंदर है, ये चांद सा सुंदर चेहरा। तो हम चेहरे की तुलना कर रहे थे किससे? चांद से। लेकिन जब हम बात करें चांद चेहरे सा है, चांद चेहरे सा, अब क्या, जो बड़ी चीज थी जिससे तुलना हम करते थे उसी तुलना को रिपीट मतलब बदल दिया जाए, उपमेय और उपमान को बदल दिया जाए। सूर्य को देखो कैसा बोल रहा, उसके मुख जैसा। अभी तक हम तुलना क्या करते हैं, मुख सूर्य के जैसा है, या मुख सूर्य सा है। राधा मुख को चंद्र कहते हैं, तो मुख को चंद्र कहते हैं, यानी कि अब मुख को चंद्र कहा जा रहा है। हाँ ठीक है समीम अंसारी जी, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज, एकदम ठीक है। आगे आएंगे। जी राजकुमार जी, एकदम ठीक बोला है आपने, अभी हमने विराम चिन्ह नहीं किए, करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। विवेक कुमार पांडे जी, मीलाराम वर्मा, खान आर्यन, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? तो समझ गए, थम्स अप करके मुझे बताएं एक बार। चांद चेहरे सा है, तो क्या बोले आप कि श्रेष्ठ किसको कर दिया गया भैया? उपमेय की श्रेष्ठता होगी, उपमेय को बड़ा कर दिया गया है। भाई हम चेहरे की तुलना करते थे, चेहरा हमारे लिए क्या होता था? उपमेय। लेकिन उपमेय को अब क्या कर दिया गया? बड़ा दिखा दिया गया, उपमान से भी, उपमान से भी। ओके, आगे आएंगे। विशेषोक्ति अलंकार, कारण होते हुए भी कार्य का ना होना। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये तो हुआ कारण है और कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन एक अलंकार का नाम मैंने आपको बताया कि कारण नहीं था और फिर भी काम हो जा रहा था। वो कौन सा अलंकार था? बोलेंगे एक बार? मैंने आपको बताया था कि कारण नहीं है तब भी कार्य हो जाए, बिनु पद चले सुने बिनु काना। कौन सा अलंकार? ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? विशेषोक्ति अलंकार।
जैसे अभी पिछले वाला ये उल्टा हो जाएगा उसी अलंकार का। जैसे व्यतिरेक है, आप कहोगे भैया हमने बोलता था चेहरा है या चांद खिला, चेहरा हम ये बोलते सकते हैं ना, चेहरा चांद सा है, तो आप क्या कहते हैं फिर इसको? तो आप कहते हैं इसको भैया लुप्तोपमा है, लेकिन है तो उपमा ही। उपमा अलंकार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ जी? और ये क्या है, यहाँ चीजें बदल दी गई हैं। तो व्यतिरेक किसका उल्टा हो गया बताएं? व्यतिरेक किसका उल्टा हो गया? तो आप इस बात को लिख सकते हैं, व्यतिरेक अलंकार उपमा का उल्टा हो जाता है। ऐसे ही विशेषोक्ति किसका उल्टा हो गया? तो आप कहेंगे भैया ये विभावना, मैंने आपको बताया था, विभावना का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। होगा मित्र या नहीं होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। विभावना विभावना विभावना, बहुत शानदार। सारे साथियों ने लिखा कि कोई कोई बच्चा हमारा साथी विरोधाभास लिख रहा है, गलत लिख रहे हैं मित्र, आप ठीक करें उसको। तो यहाँ कारण होगा, देखो दो दो मेघ बरसते, बारिश तो कर रहे हैं, कारण तो है, पानी तो है, लेकिन बोली मैं प्यासी की प्यासी, उसको पीने को पानी नहीं मिल रहा है। नीर भरे निस्दिन रहे, नीर मतलब जल भरा रहता रोज, तब ना प्यास बुझाए, तब भी प्यास नहीं बुझती, और पानी भरा हुआ रखा है। तो यानी कि कारण है भाई, प्यास बुझने के लिए पानी चाहिए, वह मौजूद है, वह आपका उपलब्ध है, तब भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आगे प्रतीप अलंकार, ये देखिए ये भी किसका उल्टा होगा? यह उपमा अलंकार का उल्टा होता। दो अलंकार ऐसे हैं, दोनों में अब अंतर समझना। दो अलंकार ऐसे हैं जो उपमा के विरोध, विरोध का मतलब है कि विपरीत स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे एक तो होगा कि जब हम किसको, उपमेय को बड़ा कर देंगे, उपमान से भी बड़ा दिखाएंगे, और यहां पर क्या होगा, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। देखो दोनों बातों में तीन वाक्य मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखना। एक तो मैंने लिखा चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा। पहले इसमें तो अलंकार आप सबसे पहले जानते ही हैं, एक वाचक शब्द एक आपका समान धर्म के द्वारा उपमा हो गया। उपमा दी जा रही है किसको? एक चेहरे को उपमा दी जा रही है चांद से। तो यानी कि चेहरा क्या हो गया भैया? उपमेय हो गया, और चांद क्या हो गया? ये आपका उपमान हो। अच्छा जी, दूसरी बात मैंने बोल दी आपसे, चांद चेहरे के, चांद चेहरे के जितना सुंदर है। यानी अब मैंने, भाई चांद सीधी सी बात है वो उपमान था, उसकी तुलना मैंने कर दी किससे? चेहरे से। चेहरे के जितना सुंदर है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे आप भैया कि जो चांद था, चांद था, इसकी तुलना हमने की चेहरे से। तो ये क्या बात विपरीत नहीं हुई? बताएं हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया, अभी तक तो चेहरे की तुलना हो रही थी, अभी हमने कर दी किसकी तुलना? चांद की तुलना चेहरे से। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, नेत्र के समान सुंदर कमल है। अब आप कहेंगे भैया यहां पर एक बात देखना, मुझे ये बताइए इसमें चारों आपका मौजूद है या नहीं? चंद्रमा उपमान, मुख उपमेय, नेत्र से तुलना हो रही, नेत्र के समान सुंदर कमल है, तो नेत्र आपका उपमेय, कमल उपमान, के समान क्या हो गया? आपका वाचक शब्द हो गया, और साधारण धर्म क्या हो गया? सुंदर और सुंदर, चारों मौजूद हैं। और अब यहां देखें ध्यान, चारों मौजूद हैं। सूर्य उसके मुख जैसा है, राधा मुख को चंद्र कहते हैं, ठीक है, और चांद चेहरे सा है। यहां मैंने आपसे कहा, एक बात कही थी कि भैया ऐसा होगा कि आपका लुप्तोपमा है, लेकिन है तो उपमा ही, है तो उपमा ही, लेकिन लुप्तोपमा। तो यहां जो उदाहरण आते हैं, यह उपमा का विपरीत है, उदाहरण होते हैं लुप्तोपमा जैसे। और यहां पर जितने भी उदाहरण होंगे व्यतिरेक के अलावा, हम अगर बात करते हैं प्रतीप की, तो प्रतीप में कौन से उदाहरण होंगे बताएंगे जरा? तुलना तो विपरीत हो रही है, लेकिन आप कहेंगे भैया चारों अंग जो होने चाहिए हमारे, उपमेय, उपमान,
वाचक शब्द और साधारण धर्म, तो क्या बोलेंगे? चारों मौजूद होंगे, चारों मौजूद होंगे। ठीक है सर जी, आपसे विपरीत गलत लिख गया है जी, एकदम गलत लिखा है भाई साहब। वेरी गुड, बहुत शाबाश। सॉरी, विपरीत होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे, अपनहूति, अपहूति भी अपनहूति भी, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप है। यह मुख नहीं है, अब इसमें बोलेगा नहीं है, मुख नहीं है भैया, चंद्रमा है। तो उपमेय का क्या कर दिया गया? निषेध, यानी कि उसको नेगेटिव किया जाएगा, ना बोला जाएगा उसको। है गरजते मेघ नहीं बजते नगाड़े, मेघ नहीं गरज रहे हैं, नहीं, नगाड़े बज रहे हैं। एक एक उदाहरण आप सबसे चाहूंगा इसका, आप बनाएं, प्रयास करें और लिख के दिखाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुधीर जी, मैं खुद नहीं जानता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी कि उपमा का विपरीत मैंने आपको बताया था कि एक में तो लुप्त उपमा के उदाहरण हो, और देख लेना उपमा का विपरीत है वो तो साफ साफ दिख जाएगा कि बड़ी चीज की तुलना छोटी चीज से करेगा। और यदि चारों अंग मौजूद हैं तो फिर पूर्ण उपमा। तो ये देखना होगा आपको, चारों अंग मौजूद है इसीलिए आपको पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा सिखाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चेहरा नहीं खिला चांद खिला है, चेहरा नहीं चांद खिला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लिखते हुए। ढोल नहीं बजते, बिल्कुल उल्टा हो सकता है, बादल गरजते हैं। बहुत शानदार लिखा। यह सूरज नहीं मस्तक है, अरे गुड, बहुत शाबाश अनिकेत तिवारी जी। यह चरण नहीं कमल है, रोली वर्मा जी, बहुत शानदार, आगे आएंगे। नेक्स्ट, अपन होती, दृष्टांत और अंतिम अलंकार है हमारा। उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है, एक जैसी बातें होंगी। जिस प्रकार से एक मयान जिसमें तलवारें रखी जाती, जिस प्रकार एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रखी जा सकती, किसी और पर प्रेम नारी पति का क्या सह सकती। जैसे कि एक व्यक्ति या एक पति अनुराग में दो स्त्रियों के साथ नहीं रह सकता, उसी प्रकार से एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। आकांक्षी त्यागी, हाथ नहीं हथौड़ा है, बहुत शानदार। सूर्य नहीं चंद्रमा, ठीक है, आप सब लोगों ने सही लिखे। राधा नहीं लक्ष्मी खड़ी है, यह चुड़ैल नहीं स्त्री है। अच्छा। क्या बोलेंगे? उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होगा, एक ही मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। शमसुद्दीन जी कह रहे हैं कितने होशियार बच्चे हैं सर को एक गलती भी नहीं करने देते। जी हाँ, होशियार आप हैं, और ये आपका धर्म होता है। हो जाती हैं गलतियां, है ना। मैं ये मानता हूँ कि हमको कोई गलती होती है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए तुरंत ही, उससे शिकायतें नहीं बचती। अब नहीं, मैं जिद करता रहूँ नहीं जी मैंने शब्द ठीक लिख दिया है, या मैं ध्यान ना दूं आपकी कमेंट पर, तब भी कुछ नहीं होगा, शायद उसी बच्चे को पता रहेगा। आप शिक्षक नहीं मार्गदर्शक हैं, तो भैया शिक्षक को नहीं क्यों बोल रहे हो? वह भी रखिए ना। यह चमकती बिजली नहीं पटाखे छूट रहे हैं, अवधेश जी एकदम ठीक है। ओके, आज हमारा अलंकार खत्म होता है, और अब हम चलेंगे दोस्त आपका शब्दों की तरफ। शब्दों में मतलब शब्द संग्रह जितना भी होगा हमारा, विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द या बाकी चैप्टर आप जानते ही होंगे सब लोग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, इसमें हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, उस तरह से मुहावरे वगैरह मत पढ़वाना प्लीज मुझसे। मुहावरे के लिए मैं पढ़ दूंगा, उस पढ़ना ही है, उसमें कुछ है नहीं।
मुहावरे की मैं आपको एक पीडीएफ तैयार करा के अच्छी सी वो आप तक पहुंचाऊंगा मैं, उसको आप टाइम टू टाइम पढ़ लेना, एक दिन क्लास ले लेंगे, पढ़ लेंगे एक दिन, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं, पढ़ ही लेंगे, क्यों ही छोड़ना, है ना, पढ़ लेंगे मुहावरे भी। तो पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे आपका सारा शब्द संग्रह पढ़ने के बाद में विराम चिन्ह, ठीक है। और मैं एक बार विश्लेषण कर लूंगा उस चीज़ का कि कोई और चैप्टर बचा हुआ तो नहीं है, वैसे हम सबको कवर करते हुए चल रहे थे। और फिर चलेंगे हम हिंदी साहित्य की तरफ, हिंदी साहित्य की तरफ। तो वोकेब की मान लीजिए लगभग 10 क्लास होंगी, विराम चिन्ह 1 क्लास होगी, वोकेब की 10-11 मान लीजिए, यानी कि 10 से 11 क्लास बाद हम आ जाएंगे किस पर आपका, 10 से 11 क्लास बाद हम आ जाएंगे दोस्त आपका किस पर, हिंदी साहित्य पर, ठीक है। ठीक है जी, बस रिवीजन करते रहिए और शाम 6 बजे वाला सेट लगाते रहिए चैप्टर वाइज। ये आपका के लिए मेरा सजेशन है कि आप उसको जरूर लगाएं। कुछ बच्चों ने लिखा जी 6 बजे बायोलॉजी का बहुत इंपोर्टेंस नहीं है यूपीएसआई के एग्जाम में। मैंने कहा पूरी जीएस को बहुत ज़्यादा आप बेसिक से पढ़िए, उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना, आपको पढ़ना है तो पॉलिटी पर फोकस करना है, बेसिक लॉ पर फोकस करना है, बेसिक पढ़िए, उसको भी बेसिक लॉ है, ठीक है। 2017 वाले की तरह मत पढ़ने लगना। और बाकी बचे हुए 16 के लिए आप बस अपनी चीज़ों को पढ़ के रखिए, उन पर बहुत समय आपको नहीं जाया करना है कि आप साइंस को बहुत समय देते हैं, उनकी एटलीस्ट बस पीडीएफ पढ़ लीजिए। मैंने आपके लिए इतिहास में भी यही कहा था कि हिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेड क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी बेसिक बुक से भी पढ़ते हैं तो चलेगा। तो यहाँ जीएस वाले पार्ट के लिए पॉलिटी और बेसिक लॉ को छोड़ करके आप लोग सिर्फ पीडीएफ अपनी पढ़ा करो अच्छे से। और फिर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप रिसर्चर होने चाहिए, कुछ रिसर्च करके लिख लो उसके बारे में, ओके। इतना भर टाइम देना है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर आप क्लास कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जो बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको पहले भी गाइड किया है कि 24 और बाकी बचे 16 क्वेश्चन जीएस के, अदर जीएस जो है उस 16 में से 6 से 7-8% ऐसे आते हैं कि आप एक मतलब एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप कर जाएंगे। बात है कि आप पॉलिटी कितना गाढ़ के पढ़ते हैं, उन 16 प्रश्नों में से आपका क्या स्कोर होगा, वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा, ये बात याद रख लीजिए। आप बेवजह अदर जीएस पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स मत लगाना, नहीं तो अपना सिलेक्शन खो दोगे मित्र। बस इतना भर कर लेना है कि जितना और करें उतना आप कर लें, ये बात मेरी आप गांठ बांध लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी आपकी मर्जी है कि जी नहीं मैं तो वहाँ वो बाकी के 16 में से भी 16 पूरे करके आऊंगा, नॉट पॉसिबल है। मेरी बात आप आज लिख के देख लीजिए, और जिस दिन परीक्षा में आए तो आपको ये बात महसूस होगी कि हम काश उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किए होते जो भैया ने बताई हमको। तो पॉलिटी में कितना एफर्ट लगा सकते हो वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मान के चलिए हिंदी 40 का है, 40 क्वेश्चन, और 40 में से आपका कितना स्कोर आएगा, शायद मुझे अब तो एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं होंगे, लेकिन यूपीएसआई वाले में कई छात्र जो मेरिट में हैं, मतलब ऑल ओवर जिनके स्कोर मतलब आपके 147, 149, 151, 146, 143, कई छात्रों के मैं नाम भी जानता हूँ। अभी तुषार आरब अग्रिहारी शायद 148 के आसपास स्कोर था उनका, 7-8 सिलेक्शन हुए थे उनके, फिर उन्होंने यूपीएसआई ज्वाइन की। तो ये वो छात्र होते हैं जिनका स्कोरिंग में बहुत अच्छा स्कोर होता है। स्कोरिंग से मतलब हिंदी 40 की आएगी तो आप उसमें 30 करके आओगे तो वो आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा है, वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके नहीं जाएगा। सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगा जब आपको एटलीस्ट हिंदी में 90+, यानी कि 90% प्लस स्कोर करना होगा, 36 से ऊपर जाना ही होगा आपको, क्योंकि वो स्कोरिंग है, कम समय में होगा उस पर पकड़। आप इतने में पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे, इतने में आप अपना हिंदी का स्कोर 30 से 35 ले जा सकते हैं। इतने में आप पूरी बायोलॉजी या पूरी आप जीएस पढ़ के भी उतना श्योर नहीं होंगे, आप अपना स्कोर 35 से 40 ले जाओगे। और पिछले यूपीएसआई में ऐसे एक नहीं सैकड़ों स्टूडेंट है जिनके 39 और 40 स्कोर है हिंदी में। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। स्कोरिंग रीजनिंग है, ध्यान दीजिए। मैथ स्कोरिंग है, मैथ पे ध्यान दीजिए।
क्योंकि एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मुझे लीव क्या करना है, क्योंकि आप बिगर स्ट्रेटजी की तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी का एक दिन कोई अर्थ नहीं रह जाए। रणनीति आपके पास होनी जरूरी है, उसको समय दो। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। कल से हम वोकेब को शुरू करते हैं, और बढ़ते रहिए, बस आगे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए कि आपने जो पढ़ा है वो बेहतरीन हुआ कि नहीं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वैब खान मेरा दोस्त, पिंकू गैंगवार, महादेव का लाडला। थैंक यू, नमस्ते।